नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस के, सभी शुभ हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक भिजवा सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी मौजूद हैं। आशीष, नमस्कार, स्वागत है आपका। और फटाफट से क्वेश्चंस लेते हैं जो हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिले हैं, लेकिन उससे पहले क्विकली रिकैप आज के मार्केट का और उसके बाद स्ट्रैटेजीज। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, बाजार में एक सीमित दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 59 पॉइंट्स फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स, निफ्टी के 50 में से 29 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। आज स्पेसिफिक पॉकेट्स में एक्शन था, तेजी मंदी दोनों ही तरफ। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि एफआईज ने जो खरीदारी पिछले हफ्ते की थी, आज भी बायस पॉजिटिव ही रहा है कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से। ऑल्दो क्वांटम उतना अग्रेसिव नहीं है जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में आते हुए देखा। एफआईज ने 724 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईज ने बिकवाली की है 1648 करोड़ के आसपास की। आशीष, बताइए डेटा चार्ट्स के रीडिंग के हिसाब से क्या सजेशन कल के लिए इंडाइसेस पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली मैम, काफी एक म्यूटेड सा डे रहा, काफी शांत सा दिन था। कोई मेजर मोमेंटम नहीं देखने मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। कल के लिए सजेशन यही रहेगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी इंटैक्ट है मार्केट में। जिस हिसाब से मार्केट आज भी कंसोलिडेट कर रहा था, मुझे लग रहा है 24,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के इन लेवल्स पे तेजी की जा सकती है फॉर द टारगेट, इमीडिएट टारगेट के लिए ऑफ 24,950। और अगर वो निकलता है तो फिर इसमें 25,200 तक का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ स्ट्रेंथ अच्छी देखने मिल रही है। एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली हमने देखा है कि आज भी देखने मिला था, और कोटक में भी आज मोमेंटम इंट्राडे में देखने मिला है। तो यहाँ पे भी तेजी करने की सलाह है। 53,100 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, और हमें लग रहा है कि इसमें ऊपर 54,000 एंड वापस 54,350 तक का जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे आशीष आपके? जी दीपाली जी, दो स्टॉक्स पे फोकस करना चाहूंगा। पहला है एम्फेसिस। काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो 3050 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है यहाँ पे, तो 3190 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है हमें वो एनएचपीसी का। पावर सेक्टर में भी कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। 85 का स्टॉप लॉस लगाना है एनएचपीसी में। 89 के पहले टारगेट और 91 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स, एम्फेसिस, एनएचपीसी। यहाँ पर पोजीशंस कल के हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर हमारे साथ मौजूद भी हैं सवाल पूछने के लिए। के अग्रवाल दिल्ली से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार आशीष जी। मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया था 6 महीने पहले, 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ 75 रुपीज। तो अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वही शेयर 65-70 के बीच में घूम रहा है। एंड व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू बुक द लॉस और होल्ड? आई कैन होल्ड फॉर अनदर 6 मंथ। ओके, 6 मंथ्स का होराइजन है, क्या सजेशन रहेगा आशीष इनके लिए? जी काफी प्रेशर में रहा ये बैंक, और कंटिन्यूसली जैसे भी इन्होंने भी बताया कि लोअर लोज के पैटर्न्स बन रहे हैं और एक स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रही है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि एक सपोर्ट जोन है जहां भी जो रिसेंट फॉल आया था 63 के पास में इसने सपोर्ट बनाया और वापस अटेम्प्ट ले रहा है। और काफी जो स्ट्रेस्ड आउट है चार्ट, क्योंकि 75 पे इसका 200 डेमा है। तो हमें लग रहा है कि शायद एक अब यहाँ पे बेस बना के एक अटेम्प्ट ले सकता है। और बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि अब छोटे बैंक में भी वापस मोमेंटम बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह, लेकिन 63 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर वो टूटता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो देखने मिल रहा है वो 70 के, और अगर वो निकलता है तो फिर इसमें शायद 75 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। बात करते हैं अब शुभम से। अगले व्यूअर है हमारे साथ सोलापुर महाराष्ट्र से। शुभम, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरे पास एमआरपीएल के 500 शेयर है, 121 रुपए 71 पैसे की बाइंग है और 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एचसीएल टेक के 100 शेयर है, 1904 रुपए की बाइंग है। उज्जीवन के 500 शेयर है, 49 रुपीज 26 बाइंग। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 84.9। सर मैं आपके कोई 2 सवाल ले लेती हूँ शुभम, माफी चाहूंगी, और भी व्यूअर्स है। आप मुझे 2 बताइए, 2 कौन से स्टॉक्स पर आप राय लेना चाहते हैं?
MRPL 500 शेयर्स और SCL टेक 100 शेयर्स है। MRPL के 161 रुपए 71 पैसे की बाइंग है और 1904 की SCL टेक की। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो जैसे इन्होंने मेंशन किया MRPL 161 की बाइंग, HCL टेक इन्होंने खरीदा हुआ है 1904 पर, क्या सजेशन रहेगा? जी, MRPL में तो प्रेशर है दीपाली मैम। एक नीचे की तरफ ही पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन एक बेस जरूर बनाने का अटेम्प्ट किया है। पिछले जो गिरावट आई थी अक्टूबर और नवंबर में, एग्जैक्ट 145 का जो जोन था, 145 से 148 का जो जोन था, वहीं पे इसमें पूरी सप्लाई जो थी वो ऑब्जॉर्व होते हुए देखने मिली और एक डिमांड जोन बन गया है। मुझे लग रहा है इसमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा अगर इसमें 163 का ब्रेकआउट आता है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ से जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट देखने में मिल रहे हैं वो 160 और 163 का, और अगर 163 निकलता है तो फिर इसमें शायद वापस एक 180 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 150 150 के करीब का कैसे मेंटेन करे। वहीं अगर मैं HCL टेक की बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से मोमेंटम IT में बना हुआ है और ये कंटिन्यूसली हायर हाइज के पैटर्न बना रहा है, स्टॉक ऑल टाइम हाई के बहुत पास में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट कल ही इसने 1933 का के करीब का ऑल टाइम हाई लगाया था 1940 का, और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस 2000 के ऊपर जब निकलेगा तो इसमें और बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। तुम्हारे टारगेट जो इसके है वो 2050 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स है HCL टेक के, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1875 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके दोनों ही पोजीशंस पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। शेखर हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। शेखर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? I'm from Bangalore. My name is Shekhar. So I hold around 770 shares of BSE at the rate of around 500 rupees. Yeah. So I just want to know, like, I have a very long-term view. Like, I don't want to sell it, but should I just take my profit or just keep invested to wait for that to go a much higher price? ओके, क्या सलाह रहेगी? काफी लोअर लेवल्स की इनकी बाइंग है और शानदार मुनाफे में ये इस समय बैठे हैं, तो ऐसे में प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सजेशन रहेगा? जी दीपाली मैम, यस, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट BSE का जिस हिसाब से शेयर में मोमेंटम बना हुआ और अब NSE के IPO आने के बाद इसमें और भी एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा और उसी के कारण ये स्टॉक कंटिन्यूसली बज़ भी कर रहा है। हमारी सलाह ये रहेगी कि बने रहे स्टॉक में, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर लेकर आते रहे। 4900 के करीब का एक SL रखे और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है कि इसमें 6000 और 6300 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो 5100 का एक स्टॉप लॉस, 4900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें बस इसमें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। कुश राय पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कुश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। मेरे पास BPCL का 51 स्टॉक्स है एट द रेट ऑफ 336 एंड कोल इंडिया का एट द रेट ऑफ 435. I am planning to hold for next 1 year. What should I do? ओके, 1 ईयर का होराइजन है। कोल इंडिया 435, BPCL 345। कोल इंडिया इनको थोड़ा सा नुकसान दे रहा है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? BPCL का चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं पहले डिफाइन कर दूं तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है और हमें लग रहा है जिससे ही इसका 200 डेमा निकलता है इसका स्टॉक का, जो कि 312 पे प्लेस है, तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा जो कि इसे 330 तक का भी जोन इजीली दिखा सकता है। तो होल्ड करे, स्टॉक ऑलरेडी अपने 20 डेमा के ऊपर मूव कर चुका है। 290 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। वहीं अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे जरूर प्रेशर देखने मिल रहा है और कंटिन्यूसली लोअर लो पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर मैं कोल की प्राइसेस भी बात करूं तो वो भी थोड़ा कूल डाउन होता हुआ देखने मिला है इंटरनेशनल मार्केट में और उसका इम्पैक्ट इसमें भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 406 का, अगर वो टूटता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बात करते हैं अब नवनाथ रेड्डी से, महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। नवनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास वेदांता के 501 रुपए के भाव पे 62 शेयर है। ओके, तो मैं और आपका होराइजन क्या है? एक 1 मंथ के लिए जानना चाहता हूँ, टारगेट क्या है? ओके, 1 मंथ का व्यू 501 की बाइंग वेदांता में, इनके भाव के आसपास से फिलहाल, क्या सजेशन रहेगा? काफी जो इन्होंने पोजीशन बनाई है ऊपर के लेवल्स पे बनाई है, क्योंकि 517 का इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई था और हमें लग रहा है कि एक जरूर इनके भाव के पास में, लेकिन इन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए क्योंकि इनका होराइजन बहुत छोटा है।
तो 480 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसमें अगर 507 का जोन अगर निकलता है, ऑलमोस्ट 10 रुपए के यहाँ से और मोमेंटम होती है, तो शायद 517 के ऊपर भी जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहे। ओके, बात करते हैं कुछ और सवालों की, और सवाल पूछने के लिए अगले व्यूअर संजय हमारे साथ कनेक्टेड हैं कोलकाता से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा सवाल है आरटी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। मेरे पास 300 शेयर्स है एट द रेट 675 लॉन्ग टर्म के लिए। तो जस्ट व्यू जानना था। पूछ लेते हैं क्या सजेशन है। आरती इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म व्यू 675 की बाइंग है, 226 रुपए का नुकसान पर स्टॉक इनको फिलहाल हो रहा है, तो नुकसान की पोजीशन है, क्या सजेशन रहेगा। जी, स्पेशलिटी केमिकल में मोमेंटम देखने मिल चुका है, लेकिन काफी स्टॉक्स है जो इसमें वापस एक अपटेक देखने मिल रहा है। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूसली प्रेशर बना हुआ, और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें प्रेशर देखने मिला है। हमने देखा कि अगस्त में भी इसके नंबर्स खराब आए थे, वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बना। वापस नवंबर में जब नंबर्स आए तो उसमें भी एक सेलिंग प्रेशर बना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की अप्रोच सलाह रहेगी। 430 का एक्स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। लेकिन हमारा अजम्पशन ये है कि शायद यहाँ एक बेस बन चुका है और यहाँ से एक वापस अब कैचअप रैली देखने मिल सकती है, और 500 का जोन इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है। बात करते हैं मनोज कुमार से, अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार सर, बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरे पास तरुण बेवरेज के 72 शेयर है 524.68 पे। ये 3 इयर्स के अप्रोक्स मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, थोड़ा सा बताइएगा क्या करना चाहिए। ओके, तो वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म व्यू है, 524 की बाइंग है, 641 पर बंद हुआ है, 116 रुपए का फायदा पर स्टॉक हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा। जी, होल्ड करने की सलाह है। काफी अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है इसका, और कंटिन्यूसली हायर हाइज बन रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन से, और स्टॉक ने एग्जैक्टली अपने 200 डेमा और 20 डेमा का एक कॉन्फ्लुएंस पे बेस बनाया और वहीं से बाउंस बैक दिया है। इनफैक्ट कल ये हमारे बाइंग, परसों हमारे बाइंग उसमें भी था ये रिकमेंडेशंस में। तो यहाँ पे हमारे जो शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहे हैं वो 670 के इसमें दिख रहे हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 630 का कैसे मेंटेन करे इस पोजीशन में। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। अब बात करते हैं कुछ एसएमएस के थ्रू जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं उनके। शुभम ने एक हमें व्हाट्सएप के थ्रू सवाल भेजा है बैंगलोर से। एचडीएफसी पर इनका सवाल है, 300 शेयर 1628 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा आशीष। जी, होल्ड करने की सलाह है। आज भी हमने देखा कि एक हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड स्टॉक बंद हुआ और 52 वीक्स पे के हाई पे ट्रेड कर रहा है, और पूरे बैंक निफ्टी को फ्रंट से लीड करता हुआ देखने मिला है। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहे हैं इसके, वो 1940 तक के मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1840 का एक एसएल मेंटेन करे इसमें। विकास कुमार ने एक सवाल भेजा है नई दिल्ली से, यूपीएल लिमिटेड पर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 3300 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, इनका जो खरीदारी का प्राइस है वो 582 का है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो 582 की बाइंग के हिसाब से यूपीएल कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू है, फिलहाल 26 रुपए का नुकसान है इनको इस होल्डिंग में। जी, यूनाइटेड फास्फोरस में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। स्टॉक ने नीचे के लेवल पे एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाया जो कि 200 डेमा पे प्लेस था, और एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। 540 का एक स्टॉप लॉस लगाए। हमें लग रहा है इनका जो लेवल है बाइंग का 580 वो जल्दी नहीं आता हुआ देखने मिल सकता है। अगला सवाल लेंगे, ये हमें एसएमएस के थ्रू सीके कामत ने भेजा है बेंगलुरु से। कोचीन शिपयार्ड पर 102 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 2200 रुपए की खरीदारी का प्राइस है। व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, जानना चाहते हैं क्या रखें स्टॉप लॉस, और कैसा है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जी, देखिए प्रेशर में काफी है, क्योंकि वन वे रैली हमने देखा था कोचिन शिपयार्ड में, और अब ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में आ चुका है। बी कैटेगरी में तो 5% के सर्किट रिवाइज हो चुके हैं इसके, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन या एक स्लो मोमेंटम बन गया है पिछले 4-5 दिनों से। एग्जैक्टली अपने 200 डेमा पे ही सपोर्ट ले रहा है। तो इन्हें टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक जिसका बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा, और 1700 के पार अगर ये सस्टेन करता है तो फिर इसमें शायद वापस 1900 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। नीचे में एक 1600 का जरूर एक स्टॉप लॉस रखें। संगमनाथ हरिदास नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरिदास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए सर क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है मैडम, आई बॉट 1000 शेयर्स इन IRFCA at 193 प्राइस। ओके,
और आपकी होराइजन क्या है इस स्टॉक में? सर मैडम, कितने समय रख सकते हैं? इन्वेस्टमेंट है या थोड़े समय के लिए लिया है स्टॉक? या इन्वेस्टमेंट मैडम, थोड़ी समय के लिए है। ओके। क्या सजेशन इनके लिए? IRFC पर 196 की बाइंग है, 159 पर बंद हुआ है, ऊपर के लेवल की खरीदारी, इसलिए थोड़ा लॉस भी हो रहा है। क्या सजेशन? जी, एक मोमेंटम बनना वापस चालू हो रहा है, स्टॉक 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है और अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें वापस 170 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। जो इसका 200 डेमा प्लेस्ड है वो 162 पे, तो 162 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें वापस 170 175 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 154 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ठीक है, बात करते हैं अगले व्यूअर से। इन्होंने भी सवाल हमें भेजा है, राजकोट से राजेंद्र हैं जिन्होंने सवाल भेजा है कोटक महिंद्रा बैंक पर SMS के थ्रू। और इनका सवाल है कि इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1850 इनकी बाइंग प्राइस है, 1786 पर बंद हुआ है, तो यानी 63-64 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, क्या सजेशन रहेगा? जी, बहुत क्लासिकल केस है कोटक महिंद्रा बैंक का, क्योंकि अगर आप 200 डेमा देखेंगे तो इतना फ्लैट, एब्सोल्युटली फ्लैट 200 डेमा प्लेस्ड है पिछले 4 से 5 महीनों से, और अब एक अटेम्प्ट वापस ले रहा है थोड़ा सा कैचअप करने का। हमने ऑलरेडी देखा HDFC में एक मोमेंटम बन चुका था और अब एंटिसिपेशन है कि कोटक यहाँ से अभी कैचअप रैली कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा जोन भी है जहाँ पे ये पोजीशन को और ऐड भी कर सकते हैं। जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 1750 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करे जो कि 20 डेमा है। तो यहाँ पे पोजीशन ऐड करके 1750 का एसएल रखे और हमें लग रहा है कि ऊपर में 1820 एंड 1870 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं एक और क्वेरी की। नीरज नायक ने एक सवाल हमें भेजा है सूरत से, हमारे व्यूअर हैं ये। इन्होंने सवाल किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 400 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनका बाइंग प्राइस है 233। तो बाइंग प्राइस तो इनका नीचे का है, लिस्टिंग के बाद की शायद ये इमीडिएट बाइंग दिख रही है, प्रॉफिट्स में भी है, और जिस तरीके का इनका बाइंग प्राइस है अंदाजा तो ये लगाया जा सकता है आशीष कि ये शायद इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? जी, होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छे बाइंग प्राइस पे इन्होंने स्टॉक को एक्यूमुलेट किया और अच्छे से बने रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक 200 डेमा के आसपास में ही हॉवर कर रहा है, और अगर इसमें जो बड़ा मोमेंटम है वो 350 के पार अगर ये निकलता है तो फिर इसमें वापस इसका जो ऑल टाइम हाई जोन है 390 का वो भी हमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए या एक ट्रेलिंग एसएल जरूर रखिए इस पे 320 रुपए का। ओके, 320 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। 336 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, जियो फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, और जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, इसका स्वामित्व भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। तो दोनों ही कंपनियों की जो पेरेंटेज है वो सेम है। बात करते हैं अब अगले कॉलर से, हमारे व्यूअर है इनफैक्ट शशांक सराफ, इनसे भी हम कनेक्ट करेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष बेटी हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ सवाल पिक कर लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले रुक कर लेते हैं आज फेसबुक की तरफ। कन्हैया सिंह एक सवाल भेज रहे हैं, ग्रीस कॉटन पर 195 इनकी बाइंग प्राइस है, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं और होल्ड भी कर सकते हैं, क्या सजेशन रहेगा ग्रीस कॉटन में? जी, चार्ट सेटअप अच्छा बन रहा है, वापस एक मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि 8% का मूव था और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है स्टॉक पे। तो यहाँ पे 200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, हमें लग रहा है कि ऊपर में 230 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। प्रदीप राव एक सवाल भेज रहे हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर 300 शेयर्स 811 की बाइंग, शॉर्ट टर्म व्यू। जी, ये स्टॉक प्रेशर में रहा है और अडानी ग्रुप में हमने जहां देखा अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेज में मोमेंटम ऊपर की तरफ बना है, इसमें वैसा अभी तक नहीं देखने मिला। स्टॉक न्यूज़ के बाद जब गिरा था अभी तक उसमें रिकवरी वैसी कुछ खास देखने नहीं मिली है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कोई बाउंस बैक आता तो उसमें से एग्जिट कर ले। अजय ओझा का सवाल है बोकारो से, IRFC इन्होंने खरीदा हुआ है, 635 स्टॉक्स, 25 रुपए की बाइंग लिखी है इन्होंने, और आदित्य बिरला AMC यहाँ पर भी इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन? जी, IRFC में टाइम देना पड़ेगा इन्हें। स्टॉक अब वापस एक अटेम्प्ट जरूर ले रहा है ऊपर की तरफ मूव करने का, और हमें लग रहा है शायद इसमें 179 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, 153 का एक SL मेंटेन करें
जो दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया आदित्य बिरला एएमसी का, यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना और इस स्पेस में हमें लग रहा है कि वापस एक अच्छा बज देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली मार्केट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें। तो यहाँ पे होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 820 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स देख रहे हैं वो 900 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। भुवन पांडे ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर इनका सवाल है। इन्होंने ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लिया हुआ है, इन्होंने 1200 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है दिसंबर सीरीज का 24 रुपए के भाव पर। तो एक बार देखिए डाटा और बताइए क्या सजेशन इनके लिए। एमएफएसएल दिसंबर सीरीज 1200 का कॉल ऑप्शन एट 24। अभी ये प्रॉफिट में है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है वहीं पे मेंटेन करे, क्योंकि जस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल है और अगर 1200 के ऊपर निकलता है ये कॉल तो इसमें और भी अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करे, 24 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में जो टारगेट्स इसके देख रहे हो 35 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं जसविंदर सिंह का, हीरो मोटो कॉर्प पर इनका सवाल है। 10 शेयर्स 5500 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, टारगेट भी जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बताइए। जी दीपाली मैम, हीरो मोटो कॉर्प आपने बताया जी जी। प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में और कंटिन्यूसली हम दोनों स्टॉक्स बजाज ऑटो और हीरो मोटो दोनों में ही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ऊपर के टारगेट्स है वो देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली लोअर लो के पैटर्न बन रहे हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है इन्हें 4500 का, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दीपक जिंदल एक सवाल भेज रहे हैं और ये सवाल है इनका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। तो बताइए एक बार चार्ट्स और क्या सजेशन इनके लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, क्योंकि इन्होंने 356 पर बाइंग की हुई है, 511 स्टॉक्स हैं। जी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है वापस, इसमें एक कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से, और हमें लग रहा है इसमें 360 तक का जोन देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 315 के करीब का एसएल मेंटेन करें। वरुण शुक्ला एक सवाल भेज रहे हैं, भेल पर 70 शेयर 74 की बाइंग है, सुजलॉन है इनके पास, यहाँ 25 रुपए की बाइंग है और व्यू है इनका 1 साल का, टारगेट भी जानना चाहते हैं 1 साल के हिसाब से। जी चार्ट ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 63 रुपीज का। और सुजलॉन की मैं बात कर रहा हूँ तो ऊपर में जो टारगेट दिख रहे हैं वो 72 तक के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं भेल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे वापस एक मोमेंटम बन रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर के जो टारगेट दिख रहे हैं वो 270 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए भेल में वो 242 का एक एसएल मेंटेन करे। चलिए, तो ये राय रही भेल पर 249 पर बंद हुआ आज के कारोबार में। सवाल तो इतने लगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी तरफ से? जी दीपाली मैम, इनमें से कोई भी स्टॉक में हमारी पर्सनल पोजीशन नहीं है, इंडेक्स में जरूर हमारी बाय सेल पोजीशन रहती है। चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।